दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामचरितमानस को लेकर। रामायण को लेकर बहुत सारे मिथ हैं और आम लोग मानते हैं कि रामायण में जो चीज लिखी है वो वास्तव में सत्य है। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई गीता वेद पुराण तो दूर की बात है, यदि हमने रामायण पढ़ ली तो उसी से मोक्ष हो जाएगा, यानी कल्याण संभव है। रामायण पढ़ने मात्र से कल्याण संभव जो लोग मानते हैं उनको हम रामायण से यानी रामचरितमानस से कुछ ऐसे तथ्य दिखाने वाले हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाओगे कि हम जिस रामायण को पढ़ते आ रहे थे, सदियों से पढ़ते आ रहे थे, हमारी कई पीढ़ी बीत गई इस रामायण को पढ़ते हुए, और हमको ये सच्चाई आज तक पता नहीं थी तो संत रामपाल जी महाराज ने आज हमारे समक्ष रखी है। आइए हम आपको रामचरितमानस से कुछ ऐसे फैक्ट दिखाएंगे जिससे आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज किस लेवल के संत हैं और उनका ज्ञान किस लेवल का है। रामचरितमानस में भी ऐसे कई सारे प्रमाण मिले हैं जो हमको ये सिद्ध करते हैं कि संत रामपाल जी का ज्ञान पूर्ण रूप से प्रमाणित है। वेद से, गीता से, पुराणों से जो भी सदग्रंथ है संत रामपाल जी ने दिखाए हैं वो एक्यूरेट हैं, बिल्कुल सही है। तो आइए हम यहाँ पे एक भगत भाई है वो हमको दिखाएंगे रामचरितमानस। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी और आप कहाँ से हैं? जी मेरा नाम सचिन दास है और मैं हरियाणा से ही रहने वाला हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। तो हम जानना चाहते हैं कुछ आप शॉर्ट में हमको प्रमाण सहित भी दिखा दें ताकि हमारे दर्शक ये भी समझ पाए कि आखिर उसमें लिखा क्या था। बिल्कुल, बुक हमारे पास अवेलेबल है, आपको हम दिखा देते हैं कुछ प्रमाण अभी। ये रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है ये जी। ठीक है जी। इसमें बालकांड में आ जाइए आप जी। बालकांड में दोहा नंबर 143 में आप देखिए जी। यहाँ पे क्या दिखाया गया है। नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। अब देखिए इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनु और शतरूपा जो सतयुग में हुए हैं उनके ज्ञान का आप लेवल देखिए। वो क्या यहाँ पे इसमें रामचरितमानस में उनके बारे में बताया गया है कि वो कह रहे हैं कि उस भगवान के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके एक अंश से सिर्फ अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। अभी तक हम यही सुनते आए थे कि रामचरितमानस में विष्णु भगवान अर्थात श्री रामचंद्र जी का ही ज्ञान दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे उनसे आगे के बहुत सारे भगवानों का प्रमाण मिलता है। और भी आपको दिखाते हैं, देखिए अगले पेज जी। ये बालकांड का अगला पेज है। हाँ जी। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रंतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव भी वंदना करते हैं। देखिए जी, जहाँ विष्णु जी अर्थात श्री रामचंद्र जी को सभी पूर्ण परमात्मा मान के अभी तक चल रहे थे, रामचरितमानस में इसके विपरीत ज्ञान दिया हुआ है। उनसे ऊपर तो बहुत प्रभु बताए हैं। आप देखिए जी, आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। तो श्री रामचंद्र जी तो यही कैंसिल हो गए कि वो जड़ चेतन के स्वामी नहीं है। आप देखिए कई लोग ये सोचते हैं कि रामचंद्र वो राम है जिन्होंने की सृष्टि बनाई है, पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये चीज प्रतिपादित हो रही है कि रामचंद्र जी से ऊपर तो बहुत सारे प्रभु हैं। और देखिए उनकी माता और पिता के बारे में इसमें बताया गया है। ये देखिए माता पिता के बारे में विष्णु जी की, रामचंद्र जी की माता पिता के तो सब जानते हैं, पर विष्णु जी जो मूल रूप में विष्णु भगवान है उनके बारे में आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप जी। अगले पेज पे आ गए। हाँ जी, बालकांड में ही चल रहे हैं। आप देखिए जी। प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल और अंतर्यामी जी। ये देखिए क्या बताया है, आप ब्रह्मा आदि के भी पिता। ब्रह्मा आदि का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु शिव। इनको त्रिदेव भी बोल सकते हो आप, ब्रह्मादिक भी बोल सकते हो। जहां भी ब्रह्मादिक लिखा होता है उसका अर्थ होता है क्या कोई और अर्थ नहीं होता? नहीं, ब्रह्मादिक का मतलब एक ही होता है जी। त्रिदेव देवों के बारे में जब बोला जाता है तो ब्रह्मादिक बोला जाता है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ जी। तो यहाँ बताया गया ब्रह्मा आदि के भी पिता अर्थात उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म वो प्रभु है जो ब्रह्मा विष्णु शिव का पिता है। अभी आपको गीता से भी आगे प्रमाणित करके दिखाएंगे यही ज्ञान
क्योंकि गीता में भी प्रभु ने ये ज्ञान बताया अच्छा, था। ये ब्रह्म के बारे में गीता जी में भी है? बिल्कुल, और गीता जी में भी का दिखा ज्ञान है। तो कृष्ण जी ने दिया है फिर। आपको गीता जी में भी दिखाएंगे आगे। जी जी एक और आपको चीज दिखाना चाहेंगे हम। जी जी। इनकी माता के बारे में भी बताया, वो दिखाएंगे एक बार आपको। अच्छा, माता जी के बारे में भी जिक्र है। तो चलिए हम माता जी के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माता जी के बारे में भी लिखा है कि बिल्कुल। राम भगवान यानी विष्णु जी की माता बालकांड के अंदर बारे में है। जी देखिए, पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनिमन मधुप बस ही जन माही, बाम भाग सोबती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। यहाँ पे आदि शक्ति और जगमूला जो दो वर्ड यूज हुए हैं, उनको आप ध्यान से देखिए कि जिस ब्रह्म के बारे में जिक्र चल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता हैं, उनके बारे में क्या बताया है देखिए। जी। जिनमें मुनिया के बन रूपी बोहरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में, ये ब्रह्म भगवान का जिक्र चल रहा है, उनके बाएं भाग में आप देखिए हमेशा पत्नी ही विराजित होती है। उनके बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति सुशोभित है। यहाँ पे श्री जानकी जी जो इन्होंने अर्थ किया है, ये अर्थ करता कि अपने मिस्टेक है, क्योंकि अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा कि जानकी जी तो सीता जी का नाम है, सीता जी के बारे में बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो सीता जी को कहते हैं। आगे देखिए आप। जी। जासु अंश उपजही गुण खानी, अनगिन लच्छी उमा ब्रह्मानी, भ्रकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अनगित लक्ष्मी, आप देखिए अगणित लक्ष्मी जिससे पैदा होती हैं। सीता जी तो पूरा जगत जानता है कि लक्ष्मी जी स्वयं ही आई थी, श्री रामचंद्र जी विष्णु आए थे और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी सीता रूप धारण करके पृथ्वी पे आए थे। तो जिनके अंश से अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी, त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं। त्रिदेव देखो यहाँ भी वही जिक्र आ रहा है कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव, जो उनकी पत्नियां हैं जो उत्पन्न होती हैं उनसे, तथा जिनकी बोहों के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की शक्ति स्वरूपा शक्ति है। इसके बारे में दुर्गा देवी के बारे में बताया गया है। आप दोनों श्लोकों से मिला के देखोगे, जगमूला और आदि शक्ति जो है वो दुर्गा देवी के नाम है। तो दुर्गा देवी, इससे सिद्ध होता है कि इनकी माता है, ब्रह्म इनके पिता हैं, और ब्रह्मा विष्णु शिव जो है वो, उनके बारे में जो गीता में ज्ञान है वो भी आपको दिखाएंगे। जी देखिए। अच्छा, गीता देखेंगे।